अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने गैमा फंक्शन का फॉर्मूले को प्रूव करना है कि जो गैमा फंक्शन गैमा जी वो इसके इक्वल है। एट द स्टार्ट ऑफ द गैमा फंक्शन जब हमने कहते गैमा फंक्शन के लेक्चर शुरू किए थे तो वहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू किया था, बट हमने वहाँ पे इसकी प्रूफ की बात नहीं की थी। हमने वहाँ पे इसको प्रूफ नहीं किया था बिकॉज इसको प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स जो लेमाज हमें ज़रूरी थे, ठीक है ना, तो वो हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने कहते किए थे। तो वो कहते 4 लेमाज हैं जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स है, उसमें फोर लेमाज जो मैंने प्रूफ किए उनके रिजल्ट्स को मैं कहते इस वाले कहते प्रूफ में यूटिलाइज करूँगी, ठीक है ना। वो सारे कहते प्रूफ जो वो सारे लेमास जो मैंने प्रूफ किए थे वो सिर्फ और सिर्फ इस एक कहते इंटीग्रल को कहते इसे एक गैमा जी के कहते फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए मैंने वो सारे के सारे 4 लेमास मैंने आपको कहते बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उनके रिजल्ट्स में बारी बारी कहते हैं यूज़ करूँगी। चलो जी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने पे हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है कहते हैं गैमा जी इधर है, इसको कहते हैं क्वेश्चन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1 डी टी माइनस गैमा सी इज इक्वल टू 0। अब हमने जो है प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको हम लोग कहते हैं उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। चलो जी, तो मैंने कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है ना। 0 टू इन्फिनिटी दिस वन ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें गैमा जी की वैल्यू जो है अब मैंने पुट करनी है, वो मैं कहाँ से उठाऊंगी? प्रीवियस लेमास में से, लेमा नंबर 4, ठीक है ना। लेमा 4 में से कहते गैमा जी की वैल्यू उठाऊंगी। गैमा जी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 टू एन 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर एन एंड टी रेज टू पावर जी माइनस एन डी टी। ये लेमा नंबर 4 से हम लोगों ने गैमा जी की वैल्यू उठाई है। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो मैंने वैल्यू जो है वो ये पुट कर दिया गैमा जी की और मेरे पास जो है कहते हैं ये इक्वेशन अब आ गई है। अब जो है मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, कहते हैं लिमिट अप्लाई करती हूँ इधर जो है, ठीक है ना। फर्स्ट इंटीग्रल पे मैंने लिमिट अप्लाई, तो मैंने फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट अप्लाई की है। लिमिट जो है वो क्या कहते हैं, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी था, तो मैंने कहा कि एक नंबर है n जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इधर लिख दिया 0 टू, और इन्फिनिटी की जगह पे अब मैंने क्या लिख दिया? n लिख दिया, और बाकी कहते सारी टर्म्स वैसी की वैसी हैं। अच्छा, अब इधर एक बात नोट करें, ये कहते हैं अब जो है मैं कॉमन शॉमन लूँगी, इसमें इंटीग्रल लिमिट कॉमन आ जाएगी। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दोनों पे है, ठीक है ना। और उसके बाद जो अगर आप इंटीग्रल को देखें तो वो 0 टू एन यानी कि सेम लिमिट्स के साथ है, तो इंटीग्रल को भी मैं कॉमन लूँगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है चले पहले इंटीग्रल और लिमिट को कॉमन लेते हैं, फिर बाकी टर्म्स को कॉमन लेते हैं। चलिए जी, मैंने जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रल 0 टू एन को कॉमन ले लिया, और बीच में सारी टर्म्स ई रेज़ टू पावर माइनस टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1 माइनस दिस टर्म 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1 डी टी, ठीक है ना। इस तरह हो गया। अब जो इसमें एक और टर्म इन दोनों में से कॉमन आ रही है वो है टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1, उसको भी मैं कॉमन ले लेती हूँ। चलो जी, तो मैंने जो है कहते अब कॉमन ले लिया, कहते इसमें टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1 कॉमन ले लिया, बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी आ जाएंगी, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा? ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन। अच्छा, ये जो हमने सारा का सारा निकाला है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कहते वो वैल्यू क्या थी? वो जो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो हमने क्या लिया था एट द स्टार्ट? हमारे पास ये वैल्यू थी 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1 डी टी माइनस गैमा सी, और किसके इक्वल आ गई? वो इस टर्म के इक्वल आ गई, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 0 टू एन ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू पावर एन टी रेज़ टू पावर जी माइनस 1 डी टी। इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है ना। अच्छा, अब जो हमने क्या प्रूफ करना है? हमने ये प्रूफ करना है, आपके पास कहते क्या था? आपकी कहते एट द स्टार्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो किसके इक्वल आ रही थी? 0 के इक्वल, यानी कि ये टर्म जो थी वो किसके इक्वल आ रही थी? 0 के इक्वल। अब आपने प्रूफ करना है अगर ये टर्म जो है इसके इक्वल आ रही है तो आपने ये प्रूफ करना है। अब जो कहते हैं आपके पास रिमेनिंग प्रूफ रहेगा, उसमें आपने ये प्रूफ करना है जो लिमिट है, ये वाली जो राइट हैंड साइड पे टर्म है, ये असल में किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, ठीक है ना। अब हम इस टर्म को लेते हैं और इसको 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं। अच्छा जी, तो वही हमने कहते हैं अब जिसको हमने 0 के इक्वल पुट कहते हैं प्रूफ करना था उसको हमने उठाया, उस पर मॉड अप्लाई किया, और कहते हैं चूँकि हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि जी जो है वो एज अ कम्प्लेक्स नंबर एक्ट कर रहा है, तो ये जो हमारे पास पूरी टर्म है ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर पे जब मॉड अप्लाई होता है और कहते हैं होल का मॉड, और उस पर अगर अलग अलग डिवाइड कहते हैं मॉड अप्लाई कर दिया जाए तो वो कहते हैं इक्वलिटी होल्ड करती है। ये देखिए मैंने होल पे मॉड अप्लाई किया और वो लेस है इक्वल्स टू अलग अलग आप अप्लाई करें, ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना।
तो कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर की प्रॉपर्टी को आपने कहते हैं कंफ्यूज नहीं करना। ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी और रियल नंबर की प्रॉपर्टी और होती है, उसमें जो है वो तो इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है ना, इक्वल। यहाँ पे इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा जी अब आगे क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं प्रीवियस, मैंने कहा था इसमें प्रीवियस लेमास के हम रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। पहले हमने लेमा नंबर 4 यूज़ किया था, अब हम लेमा नंबर 3 यूज़ करेंगे, उसका रिजल्ट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम उसका रिजल्ट लिखते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, तो हमारे पास लेमा नंबर 3 क्या था, वो ये था कि 0 लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर एन लेस देन इक्वल्स टू टी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एन। और आपने कौन सा फैक्ट यूज़ करना है कि टी रेज टू पावर जी का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, टी रेज टू पावर रियल जी, ठीक है ना। तो अब जो है कहते हैं अगर हम इधर वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करने से पहले ये देखें ई माइनस टी और ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म सेम है, इसका मतलब है ये वाली टर्म किससे लेस है, इससे लेस है, ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे कि अब जो ये वाली टर्म है वो किससे लेस है, पहले हम ये वाली टर्म लिखते हैं, ठीक है। चलिए जी, आगे जो है कहते हैं अब हमने ये टर्म उठाई, ठीक है ना, यानी कि ये लेस देन इक्वल्स टू ये वाली टर्म हमने उठा दी, लेस देन इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है ना। मॉड मैंने नहीं लगाया। अब जो है चूँकि कहते हैं लेमा 3 में मॉड यूज़ नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई हमने इधर मॉड अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, मॉड का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली जो टर्म थी वो किससे लेस थी, टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एन, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एन और लेस देन का इक्वल्स टू का साइन आएगा और इधर जी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी रेज़ टू पावर रियल जी माइनस 1। अच्छा जी, एन जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और दूसरा ये कि अगर आप देखें तो इधर 2 टी हैं, ठीक है ना। तो इधर जो है अगर आप कहते हैं टी की पावर जो है कहते क्या है, एक तो रियल जी, ठीक है ना, -1 और दूसरी क्या है +2, तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो 2 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब जो है कहते अगर मैं ऐड अप करके मैं डायरेक्ट यही लिखूंगी 2 - 1 यानी कि +1, ठीक है। अब मैं ये पावर लिखूंगी और वो इस तरह से आई है, ठीक है। चले जी, 1/n मैंने बाहर निकाल दिया और कहते हैं टी के ऊपर जो पावर थी वो टी स्क्वायर और टी रेज टू पावर रियल जी -1 को मैंने ऐड अप कर दिया, ठीक है ना। और वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई, उनकी पावर्स को ऐड कर लिया और मेरे पास अब जो है 1/n 0 to n इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर रियल जी +1 हो गया, ठीक है ना। अब जो है अब इस पर हम कन्वर्जेंस टेस्ट लगाते हैं, यानी कि लिमिट कंपेरिजन टेस्ट हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं कि अब ये जो ये वाली टर्म है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, व्हाट हैपेंस टू ये। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या कौन सा यूज हो रहा है कि अगर लिमिट जो है ए एन से बी एन, ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू 0 हो और आपका बी एन जो है वो कन्वर्ज भी कर रहा हो, तो लाजमी बात है कि आपका ए एन जो है वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसको हम इधर अप्लाई करते हैं। पहले तो इस पूरी टर्म पे हम क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगर कहते हैं इधर आप कहते हैं अप्लाई करके देखें, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर रियल जी +1 डिवाइडेड बाय एन। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे एन जो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 कहते हैं समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपके पास लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद आपके पास जो बी एन है, कहते हैं बी एन जो है वो भी कन्वर्ज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो 1/n तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो ए एन है, यानी कि ये ई रेज़ टू पावर माइनस टी रेज़ टू पावर रियल जी +1, ये जो पूरी इंटीग्रल है हमारे पास, ये भी क्या करेगी, हमारे पास कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। और अगर जो है ये कन्वर्ज कर रही है ये टर्म, तो इसका मतलब है ये बाउंडेड भी होगी, ठीक है ना। ये बात हो गई। उसके बाद जो है कहते हैं हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया था और ये वाली टर्म जो थी जब लिमिट अप्लाई की थी तो ये टर्म किसको अप्रोच कर रही थी, ये 0 को अप्रोच कर रही थी, ठीक है ना। तो अब कहते हैं कि अगर 0 को अप्रोच कर रही थी तो फिर जो है कहते हैं आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये 0 का अप्रोच कर रहा है और कहते हैं ये रिज़ल्ट है किसी चीज़ का, तो हम कहते हैं रिज़ल्ट किस चीज़ का है। ये प्रीवियस कहते हैं प्रीवियस स्टेप पे जाते हैं तो हम देखते हैं हमने स्टार्ट किधर से किया था। तो हमने जो है क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि हम इसको 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये आया और वो किसको अप्रोच कर रहा था, 0 को अप्रोच कर रहा था। मीन कि आपके पास जो ये टर्म है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to n, ये वाली जो टर्म है ये किसको अप्रोच करेगी, ये 0 को अप्रोच करेगी। तो अब हम ये लिखते हैं कि देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। चलो जी, मैंने लिख दिया कि ये जो कहते हैं लिमिट है ये कहते हैं किसको किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यही बात हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो वो कहते हैं मैंने ये लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है ना, जिसको हमने लेट किया था कि क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू जो है 0 पुट कर देते हैं और फिर जो है मैं आपको दिखाती हूँ।
चलें जी, ये हो गया आपके पास। इधर मैंने आपको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया। इधर कहते हैं ये इस लिमिट कहते हैं लिमिट की कहते हैं वैल्यू को मैंने इधर ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो आपके पास ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो रीअरेंज क्या किया मैंने, माइनस जी था, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव जी हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव गैमा जी हो जाएगा। तो गैमा जी जो है वो अब आपके पास किसके इक्वल आ गया, वो इस इंटीग्रल के इक्वल आ गया। और आपने कहते हैं यही प्रूव करना था एट द स्टार्ट ऑफ द कहते क्वेश्चन, हमने यही कहा था कि आपने जो है गैमा जी को इस इंटीग्रल के इक्वल प्रूफ कराना है। तो हमारे पास जो है ये कहते गैमा जी इस इंटीग्रल के इक्वल प्रूफ हो गया।